हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल स्टडी किया था वेक्टर प्रोडक्ट को, या फिर जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर एक वेक्टर आता है मतलब तो वो आपका एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। और उसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में करे थे। उससे पहले वाले वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट जो भी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका कंसेप्ट हमने सारा पढ़ लिया था। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज ये जो वीडियो है मोशन इन ए प्लेन, जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, वेक्टर जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 12 है। और इस पार्ट 12 के अंदर आज हम साइन लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई जो एक ट्राइंगल है उसके अंदर आप एक साइड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो कोसाइन लॉ है उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि आप किन्हीं एंगल्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आपने सुना होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया से कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, इनको प्रूव करेंगे वेक्टर की हेल्प से, और साथ में इनका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड तक। और लास्ट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे होगा नहीं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है साइन लॉ, और इसको हम प्रूव करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से। सबसे पहले आप ये देखो कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की 3 साइड हैं हमारे पास। ए के सामने वाले साइड को हम मान लेते हैं ए, बी के सामने एंगल बी है ना, कैपिटल बी, और इसके सामने वाले साइड को हम मान लेते हैं स्मॉल बी, और इस एंगल कैपिटल सी के सामने वाली साइड को हम मान लेते हैं स्मॉल सी। ये 3 हमारे पास साइड हो गई हैं इस ट्राइंगल के लिए। तो 3 साइड्स हैं जो हमारे पास साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, वो एक है ए, दूसरी है बी, और तीसरी है सी। ये तीनों साइड्स हैं। अब किसी भी एक ट्राइंगल के लिए एक चीज बिल्कुल ट्रू होती है, और वो चीज कौन सी होती है, देखो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा। ये देखो आपका एक एंगल है ए, इस एंगल का जो साइन होगा यानी साइन ए, ये जो एंगल है बी, इसका जो साइन होगा साइन बी, और ये जो एंगल है सी, इसका जो साइन होगा साइन सी। उनको कैसे लिखेंगे देखो, तो इसको लिखा जाएगा, ए के सामने ए है तो ये मैंने लिखा ए अपॉन साइन ए। फिर मैंने लिखा, देखो यहां पे ये है बी, और बी के सामने वाला एंगल बी, तो मैंने लिखा बी अपॉन साइन बी। और उसके बाद देखो सी के सामने वाला एंगल सी, तो यानी इस सी के सामने वाला एंगल सी, तो इसके लिए मैंने लिखा सी अपॉन साइन सी। ये जो चीज यहां पे अभी आपके सामने लिखी हुई है, ये हर एक ट्राइंगल के लिए ट्रू होती है। बिल्कुल एक्चुअली ये बात प्रूव्ड है। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ट्राइंगल आप लो तब ऐसा हो, कोई भी किसी भी टाइप का एक ट्राइंगल आप ले लो, जितने भी ट्राइंगल होंगे, फॉर ऑल ट्राइंगल्स, फॉर ऑल ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल के लिए क्या है, ट्रू है। जितने भी ट्राइंगल हैं उन सभी के लिए बात क्या है, ट्रू है। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन बी, ये हमेशा बराबर होगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। ठीक है, ये याद रखना है। ये हमारी साइड ए है तो इसके सामने वाला एंगल देखो, साइड के अपॉन सामने वाले एंगल का साइन लेना है। ये देखो बी है तो सामने वाले एंगल का साइन इसके अपॉन में लेना है। सी साइड है तो सी के जो इसके सामने वाला एंगल सी है उसका साइन आपको यहां रखना है। अब जरूरी नहीं यहां पे आप ए बी सी रखें, यहां पे आप रख देंगे पी क्यू आर। अगर ये आपकी साइड ऐसे होती पी क्यू आर, आपकी साइड कुछ और हो सकती है, टी यू एस हो सकती है, तो टी यू एस, तो आपका एंगल भी हो जाएगा साइन टी, साइन यू और साइन एस, इस तरह से हो जाएगा। तो भाई टी अपॉन साइन टी, और एस अपॉन साइन एस, और यू अपॉन साइन यू, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये बात सभी ट्राइंगल्स के लिए बिल्कुल प्रूव होती है, मतलब बिल्कुल एक्चुअली ट्रू होती है। और इसको प्रूव हमें करना पड़ेगा कि क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं होता। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इसको साइन लॉ को अब हम प्रूव करते हैं। देखो वेक्टर्स की हेल्प से प्रूव करेंगे।
ये जो हमारा ला है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। देखो ये आपका एक ट्राइंगल है। अब इसमें जो तीनों साइड्स हैं मैं उसको मान लेता हूं एक वेक्टर, मान लेते हैं ये मेरा एक वेक्टर है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, a वेक्टर है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा b वेक्टर है। और यहां से सीधा नीचे की तरफ आ जाऊंगा। वो बात याद मत रखना तुम कि सर ए को जोड़ते हैं बी को जोड़ते हैं, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर बनाती हैं तो तीसरी साइड उनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो सब बातें नहीं। अभी यहाँ पे तुम ऐसे गए एक वेक्टर, ऐसे गए दूसरा वेक्टर और ऐसे आ जाओ तीसरा वेक्टर, तो ये हमारा तीसरा वेक्टर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो एक वेक्टर हो गया, ये हमारा इधर गए दूसरा वेक्टर हो गया बी, और ये हमारा सी तीसरा वेक्टर हो गया। तीन वेक्टर हमारे पास हैं ए बी और सी। अगर हमें इनका सम निकालना हो, अगर हमें इनका सम निकालना हो, देखो अगर मुझे निकालना हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो वो किसके बराबर आएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ए वेक्टर, ये मेरा क्या है बी वेक्टर है, और ये है सी वेक्टर है। तो अगर मुझे इन तीनों का सम निकालना हो तो किसके इक्वल आएगा, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये बात आप जानते हैं। आप देखो यहां से चले थे, इस पॉइंट थे, इसको मैं ओ मान लेता हूं। देखो आप इस पॉइंट से चले थे और वापस लौट के आप यहीं आ गए हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का सम क्या आएगा, 0। अगर मुझे इन तीनों वेक्टर का सम निकालना हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इन तीनों का सम मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि मैं यहीं से तो चला था और वापस लौट के यहीं पे आ गया हूं। और वेक्टर में जब भी ऐसा होता, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि नहीं भाई, एक पॉइंट से चले और वापस लौट के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो सिंपल इन तीनों का सम क्या हो गया है, 0 हो चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो आगे चलता हूं, तो मैं इन तीनों को ऐड भी कौन से ला से कर रहा हूं, ये बात भी आप ध्यान रखना। जो ला है हमारा कौन सा, पॉलीगॉन ला, आप पढ़ चुके हैं। अब ये मत बोलना सर ये पॉलीगॉन ला है, वो क्या है, ये तो हम जानते ही नहीं है। पॉलीगॉन ला है ना, क्या करते थे इसमें आप, पॉलीगॉन ला के अंदर क्या करते थे, आप एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ते थे। ऐसे ही तो करते थे पॉलीगॉन ला के अंदर। भाई जब दो वेक्टर का आपको सम करना था तब तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ रखा है, लेकिन जब दो से ज़्यादा वेक्टर आपके पास आ जाते थे तब आप कौन से लॉ का यूज करते थे, पॉलीगॉन लॉ का यूज करते थे। और इसमें आप एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ देते थे। ऐसा ही तो करते थे। देखो ये वेक्टर ए है, इसके हेड को मैंने दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ रखा है। ये मेरा दूसरा बी वेक्टर है, इसके हेड को सी वेक्टर की टेल से जोड़ रखा है। ऐसे तो किया है मैंने, और लास्ट में हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहां से चल के वापस यहीं पहुंच गए हैं। तो ए बी सी मेरा क्या आ गया है, 0 आ गया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों साइड्स के अंदर मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ये मत पूछना कि सर क्यों कर रहे हो, अभी देखते जाओ। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ आती चली जाएंगी। देखो यहां पे मैंने किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे ए वेक्टर से करना है। देखो ए वेक्टर से मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 0 को भी मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। खैर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 ही रहेगा। देखो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, प्लस ए को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर ए को सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और इसको करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ए को ए से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। भाई दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए मोड ऑफ ए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और ए के बीच एंगल कितना है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। पढ़ चुके हैं ना वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। तो ये तो 0 आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखें, इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो इसको लिखे चाहे मत लिखे, फिर आगे लिखते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और प्लस ये हमारे पास बच जाता है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को उठा के उधर ले जाऊं
तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और मैं इसको उठा के उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस a वेक्टर, और ये तो इंटू था ना, सॉरी प्लस लिख लिया मैंने गलती से, तो a वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और इक्वल्स टू, ये तो जीरो था तो जीरो हो गया। तो यहाँ से देखो हमने इसको उठाया है और इसको उधर ले गए हैं, तो ये कैसा हो गया है, माइनस का हो गया है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इन दोनों का हम मोड ले सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर, आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और इसका मैंने मोड लिया, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये माइनस था, और इसका मोड। जब भी आप किसी चीज़ का मोड लेते हैं तो वो नेगेटिव से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे आप लिखें माइनस ए वेक्टर और इसका मोड आप लें तो वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर, मतलब उसका ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ए वेक्टर के बराबर वो आ जाता है। तो मोड आप किसी का भी लें वो हमेशा आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी मोड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। तो यहाँ पे देखो आगे लिखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास, इसको ठीक ऐसा ही उठा के लिख देते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे तो आता है मोड से, और फिर ए वेक्टर, माइनस तो गायब हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है ना। और इसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड। देखो बस यहाँ से मैंने इसको उठाया है और फिर उठा करके उधर लिख दिया है, बस ये माइनस है ना वो गायब हो चुका है। अब ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, देखो ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा। भाई एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा आता है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए और बी और साइन और थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, ऐसे ही तो होगा। तो देखो थीटा है, उसकी वैल्यू मेरे पास है नहीं, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच, तो ये मेरा ए है और ये है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल सी, क्या ये एंगल सी होगा, नहीं। देखो जब भी आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का तो उनको टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ना पड़ता है, टेल टू टेल, ओके, टेल टू टेल, आपको टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। तो मतलब एक वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल को आपको जोड़ोगे तब उसके बीच आप एंगल देखोगे। तो अब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की टेल मैं कैसे जोड़ूं, अगर इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर दूं, मतलब कुछ इस तरह से आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो अब देखो यहाँ ये इसकी टेल और ये इसकी टेल, ये बी वाले की टेल और ये मेरे ए वेक्टर की टेल हो गई है, ठीक है। शिफ्टिंग हम कर सकते हैं ना, पढ़ चुके हैं हम वेक्टर्स की शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये मेरा एंगल हो गया अब थीटा। अब लेकिन ये मेरा एंगल है सी, ये सी एंगल है, तो ये पूरा यहाँ पे एक लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 180, मतलब 180 में से अगर सी को बाहर निकाल दिया जाए तो ये एंगल बचेगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा है वो मेरा कितना है, 180 डिग्री माइनस सी, ये हमारा एंगल है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पे a इंटू सी को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको भी लिखोगे a मैग्नीट्यूड फिर c मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और थीटा क्या है, a और c के बीच का एंगल है इस बार। तो इक्वल्स टू मैंने लिखा a c और साइन और थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू a के और c के बीच का एंगल, क्या ये एंगल b है, ये एंगल b तो नहीं है, क्योंकि टेल से टेल हमें जोड़ना पड़ता है। तो a के और c के बीच का एंगल कैसे निकालें, a की टेल तो ये रही, c की टेल यहाँ है, तो इसको आगे ले आएं, इसको आगे शिफ्ट कर दें। जैसे इसको आप समझ लेना कि मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल हमें चाहिए। तो ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे 180 माइनस सी आया था, अब ये 180 माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, समझ चुके होगे आप, समझदार बच्चे हो। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस बी, ये पूरा क्या है 180 है, और हमें ये एंगल चाहिए, ये हमारा थीटा है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये ए से ए कट गया।
अच्छा बी और सी ये कैंसिल आउट नहीं हुए, तो यहां से आपके पास क्या बच गया देखो। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा, क्या है ये, साइन 180 माइनस थीटा, एक तरह से यही तो है। अच्छा तो यहां पे लिख देता हूं, देखो इसको ध्यान रखना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना इसको। साइन 180, चलो इस लाइन को रहने देते हैं, अजीब सी लग रही है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। वैसे पहले भी बता चुका हूं इस बारे में, और मैंने क्या आपके मैथ्स के सर ने भी आपको बता दिया होगा। तो यहां पे क्या होगा देखो, बी साइन थीटा 180 माइनस सी, तो बी साइन सी, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, बी साइन सी। तो ये हमने लिखा बी, और ये साइन, और थीटा की जगह सी है तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो ठीक ऐसे ही सी साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी वही सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी और साइन, और बी है इस बार यहाँ, तो साइन बी हो जाएगा। ये हो गया बी साइन सी, ये हो गया सी साइन बी। कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन साइन बी को इधर ले आए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन बी। और अब साइन सी को सी के नीचे ले जा सकते हैं उधर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये लिख सकते हैं ना हम। तो देखो हमें ये प्रूव करना था, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। हमारा ये तो प्रूव हो चुका है, देखो ये प्रूव हो गया है, यहां तक हमारी बात प्रूव हो चुकी है। आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, ये तो प्रूव हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखो a है वो हमारा अभी भी नहीं आया है। कारण पता है a क्यों नहीं आया यहाँ पे, वैसे a को भी करेंगे आगे, क्योंकि हमने देखो क्या किया था, यहाँ पे हमारा a इंटू ए 0 हो गया था। क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में देखो क्या किया था, पॉलीगॉन लॉ लेने के बाद में हमने इसको पूरे को a से मल्टीप्लाई किया और इसको भी a से मल्टीप्लाई किया। इस बार हम a से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे a 0 हो जाता है, लेकिन एक ना एक तो 0 होना ही है कोई। इस बार b से कर देंगे तो इस बार b 0 हो जाएगा हमारा। आगे करते हैं, देखो आप इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। कुछ नहीं किया हमने, हमें ये पता है ऐसा होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा सच में होता है। तो हमने क्या किया, ए बी सी इक्वल्स टू 0 किससे निकाला हमने, पॉलीगॉन लॉ से निकाला। पॉलीगॉन लॉ क्या है, हेड और टेल को जोड़ना है दो वेक्टर्स की, और उसके बाद आपको उनका सम करना है। अच्छा फिर हमने इन दोनों को a से मल्टीप्लाई किया, फिर तो बस अंदर मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस वेक्टर आप जानते ही हो, इसको उधर ले गए, फिर यहाँ पे देखो माइनस मोड के अंदर हट ही जाता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसका ए सी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है आपके सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो आगे इसको अब यहाँ से और b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको दे देता हूं, देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप याद रखना, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट का आगे यूज करेंगे हम। देखो सारी दिक्कत हमारी कहां से शुरू हुई थी, यहां से शुरू हुई थी, हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो यहां पे इस बार a से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे, इस बार हम b से कर देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारी इक्वेशन को b से। अब आगे करते चले जाओ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो b को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, b वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर इसको b को b से करेंगे प्लस b वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर b को c से करेंगे तो प्लस b वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। ऐसे ही हुआ था पिछली बार भी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं, तो b को a से मल्टीप्लाई कर, इसको तो ऐसे कैसे रख देते हैं, b वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब देखो यहां से b इंटू बी क्या हो जाएगा, b इंटू बी हमारा होगा 0। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो भाई, क्यों होगा सर b इंटू बी 0, अरे कितनी बार बताएं आपको, b साइन थीटा, b और b के बीच थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है भाई। दो सेम वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है, 0 है, और साइन थीटा 0 होता है, तो b साइन थीटा मतलब 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो प्लस यहाँ पे क्या बचा, प्लस यहाँ पे बचा b वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको उधर ले जाऊं मैं, तब भी ले गए थे इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b वेक्टर इंटू ए वेक्टर मोड इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस b वेक्टर इंटू सी वेक्टर। जब यहाँ पे भी अगर आप मोड लगा दोगे तो मोड लगाते ही ये भी क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको ऐसे ही उठा के आगे रख देते हैं। देखो b इंटू ए का मोड और b इंटू सी का मोड, तो ये हो जाएगा b वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मोड, ऐसे रखा है मैंने इसको। और ये माइनस हट जाएगा क्योंकि मोड के अंदर थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कोई भी चीज़ होती है वो उसका माइनस प्लस सब गायब होके वो प्लस ही हो जाता है। तो b इंटू सी इक्वल्स टू क्या बच गया आपके पास, b वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और इसका भी क्या है, मोड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है जो आई थी आपके पास, इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे बचा के रखा है क्योंकि इसको आपको याद रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ से b साइन b, पहले तो देखो इसको करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे आगे। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b a साइन थीटा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, इसको मिटा दूँ, इसको यार यहाँ पे रख ही देता हूँ। देखो साइड में b साइन b, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, यहाँ रखा है ना, b अपॉन साइन b, b अपॉन, आपको दिखेगा नहीं उधर तो फिर, तो एक लाइन खींच देता हूँ, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ठीक है ना, ऐसा है हमारे पास, और ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बस दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे उस तरफ ध्यान मत दो, अभी वो पहले आ चुका है हमारे पास, वो पहले आप देख चुके हो। यहाँ पे देखो b इंटू ए करना है, तो ये हमने लिखा b और ये हमने लिखा a, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ a, और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा, b इंटू ए बी ए साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख दो a b साइन थीटा, बात तो एक ही है। लेकिन थीटा किसके बराबर है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम b टू a, थीटा ये किसके बराबर है, b और a के बीच का एंगल है, b और a, ये हमारा b है, ये हमारा a है, और इसके बीच का एंगल 180 माइनस c है। ठीक है ना, टेल टू टेल मिलाएंगे तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस c, ये एंगल है हमारा। उसके बाद देखो b इंटू सी, तो b इंटू सी क्या हो जाएगा, b और c और साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, इसको जगह नहीं बचेगी, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, b और c, और ये आ जाएगा साइन, और थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड c। तो ये हमारा देखो b है और ये हमारा c है, इन दोनों का के बीच का एंगल क्या है, ये b इधर है, c इधर है, तो टेल से टेल तो नहीं मिल रही। तो टेल से टेल कब मिलेगी, टेल से टेल कब मिलेगी, b को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमने किया, b को आगे की तरफ शिफ्ट, और अब ये एंगल हमें चाहिए, तो 180 माइनस ए हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, देखो 180 माइनस ए ही होगा ना, ये पूरा 180 और ए को माइनस कर देंगे तो वो एंगल आ जाएगा आपका। तो 180 डिग्री माइनस ए। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, मतलब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ए बी साइन सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी साइन सी इक्वल्स टू बी सी साइन ए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बी सी साइन ए, इसके बराबर हो जाएगा। और अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो साइन ए को ए के नीचे ले जाओ और साइन बी को, साइन सी को सी के नीचे ले जाओ। तो ये हमने लिखा ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू, और ये साइन सी उसके नीचे चला जाएगा, तो बी अपॉन साइन बी। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट, b से b हो जाएगा। ठीक है ना, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो b से b कैंसिल आउट हो गया। तो a के नीचे तो कौन आ गया, साइन a, और इधर c के नीचे कौन चला गया, साइन c। तो ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन सेकेंड। देखो a अपॉन साइन a यहाँ आ रहा है, अगर a अपॉन साइन a b अपॉन साइन b के बराबर है, अगर a अपॉन साइन a b अपॉन साइन b के बराबर है, तो यहाँ देखो b अपॉन साइन b c अपॉन साइन c के बराबर है। भाई a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a और c बराबर हुए कि नहीं हुए, क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट यस a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b c अपॉन साइन c, हैंस प्रूव्ड। किसी भी ट्राइंगल के लिए ये बात हर एक ट्राइंगल के लिए अप्लाई होगी। अब क्वेश्चन करेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई इसका यूज कहाँ लेंगे, सर आपने साइन ला तो पढ़ा दिया लेकिन इसका यूज कैसे ले। ठीक है, देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड पी क्यू बाई साइन ला। तो पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, देखो पी क्यू ये आपको निकालना है। मैंने आपको बताया साइन ला के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हर एक ट्राइंगल के लिए जो एंगल है आपका, यानी मैंने आपको अभी बताया था, देखो a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू
बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये बराबर होता है। देखो यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, आप निकाल तो सकते ही हो वैसे। तो 105 और 45 को जोड़ दो, कितना हो गया 150। तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं 180 के, तो 180 में से 150 को माइनस कर दो, कितना हो गया 30 डिग्री। सिंपल। तो देखो यहां पे हम राइट डाउन करेंगे अब इसके लिए क्या है। देखो सबसे पहले a अपॉन साइन ए को, किसी भी एंगल को आप a मान लो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लो हम ये हमारा एंगल a है, ये हमारा एंगल b है और ये एंगल c है। तो देखो ये हमारा एक 100, देखो इसको मैंने a मान लिया, इसको हमने माना b और इसको मैंने मान लिया c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर ये a है तो ये इसके सामने वाली PR ये स्मॉल a हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इसके सामने वाली a होगी, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अगर इसको तुमने b माना है तो इसके सामने वाली ये b होगी, और इसको तुमने c माना है तो इसके सामने वाली ये क्या होगी c होगी, स्मॉल c। समझ गए, ऐसे याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लोगे, सबसे पहले स्मॉल ए आपकी क्या है PR, तो यहाँ पे मैंने लिखा PR अपोन में साइन ए, ये एंगल कितना दे रखा है 105, तो ये हो जाएगा साइन 105 इक्वल्स टू, ये दे रखा है ना। उसके बाद देखो b अपॉन साइन बी, b आपका ये है तो ये क्या है PQ, जो कि हमें चाहिए। क्वेश्चन में हमसे PQ पूछ रहा है ना, फाइंड द PQ बाई साइन ला, ये PQ पूछ रहा है। तो PQ अपॉन, देखो साइन, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, ये b के सामने कौन है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये 105 डिग्री था। और इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इस बार c अपॉन साइन सी, हमारा c कहाँ है, ये c है, और c क्या है हमारा QR, तो ये है हमारा QR अपॉन, और इसके सामने का एंगल 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमारे पास आ गई है, लेकिन क्या आप PR जानते हो क्या है, PR नहीं पता हमें क्या है, तो बोलोगे सर A है, अरे ये तो हमने माना है ना A है, A भी तो क्या है हमें नहीं पता ना, तो वैल्यू तो हमें इसकी पता नहीं है। अच्छा साइन 105 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी तुमने निकाल सकते, वो भी नहीं सिखाई होगी मैथ्स वाले सर ने। तो अब क्या करें भाई, PQ को आप जानते हो, PQ तो हमें निकालना ही है। साइन 45 की वैल्यू तो तुम जानते ही होगे, ये जानते हैं सर। QR आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 दे रखा है, देखो। अच्छा साइन 30 ये भी जानते हैं सर, आ जाओ फिर, आ जाओ मैदान में। तो रखते हैं, देखो PQ अपॉन में साइन 45 डिग्री और इक्वल्स टू QR अपॉन में साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू रखते जाओ। देखो PQ अपॉन साइन 45 किसके बराबर होता है 1/√2, रख देते हैं। देखो PQ अपॉन ये 1/√2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/√2। अच्छा साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू QR अपॉन 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा हमारा QR हमारे पास है, देखो QR की वैल्यू 2 है, तो इसको यहाँ पे हम 2 ही रख देते हैं। तो ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ से, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो अब छोटा मोटा खेल हो गया आपके लिए, कर सकते हो ना, ये तो आसान है यार। देखो इसको उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ऊपर जाके 4 हो गया है। अच्छा देखो क्या हो गया, PQ इक्वल्स टू ये तो 2 ऊपर गया तो 2 × 2 अपॉन ये उधर गया तो ये उधर गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 2 × 2 से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 × 2 अपॉन में क्या है 1, ऐसे ही तो है, ये चीज़ ऐसे ही तो है, 2 ऊपर गया तो अपॉन में 1 ही तो बचा, और ये उधर जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। ऐसे तो सिचुएशन है ये, देखो ऐसे ही तो है 1/√2 ऐसे है। तो यहाँ से इसको एक 2 को क्या लिख दो, √2 × √2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो PQ आ गया है, PQ वो कितना आ गया है 2√2, तो 2√2 आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आ गया है PQ। तो इस तरह से आप साइन लॉ का यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं आपसे PQ पूछा, QR पूछ सकता था,
ठीक है। या फिर ये सारी चीजें देके आपको एक एंगल पूछ सकता था कि साइन ए इसकी वैल्यू बता दो तुम कितनी है। तो इस तरह से है, बस बहुत आसान सी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड है आपका कोसाइन लॉ, और इसको भी आप प्रूव करेंगे यूज करके वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर्स का हेल्प करके, वेक्टर्स का सम करके, वेक्टर्स की कैलकुलेशन करके ही आप इसको प्रूव करेंगे। देखो बात ये है, यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल है और इसके 3 एंगल हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। जैसे पहले आपने देखा था, यहां पे ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाली बी है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी, वैसा का वैसा ट्राइंगल है। जो पिछला जो रूल था आपका, जो साइन लॉ था, वो सभी के सभी जितने भी ट्राइंगल होते हैं सभी पे अप्लाई होता है। ये जो कोसाइन लॉ है वो भी सभी वेक्टर्स, सभी आपके ट्राइंगल्स के लिए ट्रू होता है, ठीक है। क्या है ये लॉ? इसके लिए बस आपको देखो नाम क्या है, कोसाइन। कोसाइन, हर एंगल का कोस निकालना है, बस कोस ए का कोस निकालना है, बी का भी कोस निकालना है और सी का भी कोस निकालना है, बस यही है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोस ए निकाल लें। किसके बराबर होगा? देखो ए के दोनों साइड जो लाइंस हैं उनको देखो आप, ए के साथ में देखो बी है और सी है, दिख रहा है आपको? तो इसको लिखो बी का स्क्वायर, इसको लिखो, अभी तो डायरेक्ट बता रहा हूं, प्रूव भी करेंगे ना, पहले सुन लो। देखो ए के साइड ए है ना, उसके दोनों साइड में दो आर्म्स हैं, तो पहले बी को लिखो बी का स्क्वायर, फिर सी है तो ऐसे लिखो सी का स्क्वायर, और फिर माइनस लगाओ, और फिर माइनस लगा के वो लिखो जो ए के सामने है, स्मॉल ए। तो ये हमने लिखा माइनस ए स्क्वायर, अपॉन फिर लगाओ, फिर अपॉन, और 2 लिखो। कितनी लाइनें थी? 2 लाइनें थी। कौन कौन थी? बी और सी थी, तो लिख दो 2b ये आपको लिखना है। और ये आपका कोस ए के बराबर होगा, और ये हमेशा होगा, हर एक ट्राइंगल में होगा। हर एक ट्राइंगल, ये हो सकता है भाई यहाँ पे बी की जगह क्यू लिखा हुआ हो, यहाँ पे सी की जगह पी लिखा हुआ हो, ए की जगह पे थीटा लिखा हुआ हो, अल्फा लिखा हुआ हो, बीटा लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, पर ये चीज बिल्कुल ठीक होगी। आप एक एंगल के दोनों साइड को लिखोगे, इसका स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर, फिर माइनस करके उसके सामने वाली का स्क्वायर करोगे, और अपॉन जो 2 साइड्स थी आपने जिनको ऐड किया था, जिनका स्क्वायर, उनको लिख दोगे मल्टीप्लाई करके। पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ऐसे ही क्या निकालेंगे, कोस बी का कोस कैसे निकाल लोगे? निकाल लो। देखो बी के सामने क्या है, देखो एक ये दोनों साइड्स है, तो क्या करें, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो प्लस सी का स्क्वायर। सर हमने तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिया, तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इस बी के सामने कौन है? यहाँ पे बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर कर दो, और अपॉन में किसका तुमने स्क्वायर किया था शुरू में, तो उसको कर दो 2a और c, ये इसके बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, इसको तो रट भी सकते हैं, जरूर रट सकते हो। देखो, और तीसरा क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं कोस सी। तो देखो ये आपको c निकालना है, तो c के साइड में 2 आर्म्स, एक तो a और एक b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपने लिखा a का स्क्वायर प्लस ये आपने लिखा b का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद माइनस किसका करना है? c के सामने वाली का, तो माइनस आपने किया c स्क्वायर, और अपॉन 2 के साथ कौन लिखना है? जो 2 साइड्स थी, देखो एक तो a थी और एक b थी, तो 2a और b। सिंपल, समझ गए? तो ये जो चीज अभी मैंने लिखी, देखो कोस a का ये फॉर्मूला होगा, और सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं कि केवल इसी ट्राइंगल के लिए हो रहा है, सभी के लिए यही होगा। तो ये हो जाएगा कोस b का फॉर्मूला, ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा लास्ट कोस c के लिए, ठीक है, कोस c के लिए, मतलब कोई भी तीसरा एंगल, यहाँ पे c है और किसी जगह हो सकता है ये एंगल कोई और हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा कोस c के लिए। लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। तो देखो ये आपका हो गया कोस सी के लिए। चलो, और ये सभी के लिए ट्रू है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल ये एक ही ट्राइंगल के लिए, ये जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, आप जितने ट्राइंगल देखोगे, कैसा भी टाइप का ट्राइंगल हो, सभी के लिए यही चीजें होंगी। कोस से निकालना ये फॉर्मूला लगाओगे, कोस भी निकालना ये लगाओगे, कोस से निकालना ये लगाओगे। अब तुम बोलोगे सर क्या पता कोस ए का यही फॉर्मूला होता है, तो उसको तो हम प्रूव करेंगे ना। किसका यूज करके? प्रूव यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर्स की कैलकुलेशन, जोड़, बाकी गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है वो यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे, आपके सामने प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्राइंगल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्राइंगल्स।
सभी ट्राइंगल्स के लिए ये बात प्रूव है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद फिर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो कोस ए के लिए प्रूव करते हैं। ये आपके पास कोस ए होता है और ये होता है कि नहीं, यही हमें प्रूव करना है। देखो ये ट्राइंगल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपका ये ए भी एक वेक्टर है, ये बी भी आपका एक वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और फिर ये सी वेक्टर है, जैसा पहले था वैसा ही है, सेम टू सेम। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, फिर आप पॉलीगॉन लॉ से क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉरी और प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। गर्मी बहुत है यार, मतलब फैन वैन सब बंद करके ना, और ऊपर लाइट्स वगैरह फिर बहुत चीज़ें हो जाती है ना, तो इस वजह से पूरा एकदम यार बंद करना पड़ता है, वरना माइक के अंदर डिस्टर्बेंस आता है और फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और हेल्प भी आप ही करोगे हमारी, तो सपोर्ट करना आपका काम है आगे। तो इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां देखो ये किसकी वजह से है, पॉलीगॉन लॉ की वजह से है, पॉलीगॉन लॉ की हेल्प से है। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 आ गया। अब जिसके लिए आप प्रूव कर रहे हो, आप ए के लिए प्रूव कर रहे हो ना, कोस ए के लिए, ए को उठा के उधर ले जाओ, बस सिंपल सा फंडा है, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो देखो यहां पे मैंने लिखा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए को उठा के इधर ले आया तो माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना। पहले ये था, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, बी वेक्टर सी वेक्टर तो यहीं रह गया और ए उधर जाके हो गया माइनस का। अब इनका मोड ले ले तो माइनस हट जाएगा। भाई मोड लेने का तो एक ही तरीका है, मतलब प्लस बनाने का तो एक ही तरीका है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही माइनस ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है, ये ए थोड़ा अजीब लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा होगा, अगर मुझे ही लग रहा है, देखो तो ए है, अब ज़्यादा अजीब लग रहा है सर, चलो कोई नहीं। देखो तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मोड का कर दो स्क्वायर और इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस ए वेक्टर है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने आप माइनस हट जाएगा, तो ए वेक्टर और स्क्वायर, फिर से ए वैसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिखते हैं सर हम, ठीक है। अब देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास ए वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे। पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप लिखते हैं भाई ए प्लस बी निकालना हो तो क्या क्या लिखते थे, अरे याद करो एडिशन यार, तुम वेक्टर के लिए पढ़ा चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और उसका स्क्वायर रूट, याद आया। ए प्लस बी अगर आपको निकालना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और उसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो बी प्लस सी निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मोड हट रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा और इसका आएगा स्क्वायर रूट पर थीटा। थीटा 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 क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। क्या बी और सी के बीच का एंगल सच में थीटा है, फाइंड आउट करो। ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, क्या बी और सी के बीच का एंगल थीटा है, ये आपका बी, ये आपका सी, नहीं, टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है, टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। देखो तो टेल टू टेल कैसे जोड़ेंगे, इस बी को आगे शिफ्ट कर दें तो इसकी टेल यहां पे आ जाएगी, ये हमने बी को आगे शिफ्ट किया, अब ये इसकी टेल हो चुकी है, ये एंगल आपको चाहिए। अगर ये ए है, तो ये एंगल 180 माइनस ए होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस ए, ये हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है। और क्या करना था भाई, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका स्क्वायर रूट, और साथ में स्क्वायर तो है ही, इसको पहले से देखो ये है ना, और इक्वल्स टू ए वेक्टर, तो ए का मोड तो ए ही होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, अच्छा कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है भाई। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कोस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, ये बात ध्यान रखना।
तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा ही हो जाएगा, मतलब कोस ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब ये नेक्स्ट स्टेप है। अब तो क्या आएगा देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा कोस सी, मतलब कोस ए, सॉरी कोस ए 180 माइनस ए है ना, तो कोस ए हो जाएगा। तो कोस ए और इसका क्या कर देंगे, इसका है स्क्वायर रूट, इसको हटा दें क्या, देखो स्क्वायर रूट को, ये आपका रूट है ना, और इसको हटाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब स्क्वायर और रूट दोनों हट सकते हैं ना आपस में। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ए यही बच गया, और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ए स्क्वायर। ये तो है ही, वो तो रहेगा ही। अब आगे क्या करें, कुछ मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है, मैंने कुछ तो गलत किया। क्या गलत किया, कोस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ये होता है माइनस कोस थीटा, ऐसा होता है। ये मिस्टेक कर गए हम। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो यहां पे ये जो सिंबल है ना वो क्या हो चुका होगा, माइनस हो चुका होगा। ये माइनस पीछे ट्रांसफर हो जाता है, जो कोस 180 माइनस थीटा है ना वो माइनस को खा के पीछे निकल देता है, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास 2ab कोस 180 माइनस थीटा, और ये माइनस आ गया बाहर, ये आ गया देखो, इसके बराबर होता है, सॉरी फॉर इट। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, आगे करते हैं, देखो इधर सोल्व करते हैं, इधर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे कैसे लिख दें, देखो इसको उधर ले जा रहा हूँ मैं, मतलब कहने का मतलब उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिखेंगे 2ab, पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाएगा, तो 2ab कोस ए, और इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या है पहले से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए भी इधर आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2ab कोस ए, भाई इसको मैं उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, इसको मैं इधर ले आया तो ये नेगेटिव हो गया, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे है, ठीक है ना, बस इसको ऐसे कर दिया, बदल दिया ना। तो देखो अब क्या होगा, हमें कोस ए निकालना है, तो हमें अगर कोस ए निकालना है तो कोस ए इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, कोस ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्मॉल ए, सॉरी 2 स्मॉल ए और b। बस खत्म कहानी, हो गया हमारा सॉल्व, प्रूव हो चुका है, जो आप प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो चुका है। देखो ये तो प्रूव करना चाहते थे हम, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे देखो एक खास बात आपको बता देता हूँ। अब देखो अगर हमें कोस बी के लिए निकालना हो, कोस बी के लिए आप निकालना, कोस सी के लिए निकाल लेते हैं। देखो क्या करें, कोस सी के लिए मुझे निकालना है, पहले तो कोस सी किसके बराबर होता है, इसको मिटा के कोस सी के लिए लिखूंगा। पहले तो कोस सी किसके बराबर होता है, तो ये हमारा एंगल सी है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और सी के सामने कौन है सी, तो माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन क्या आ जाएगा ए बी, तो 2ab, ये होता है मेरा कोस सी। प्रूव करना है, प्रूव करके देखते हैं। देखो ए बी सी इक्वल्स टू 0, ये तो पॉलीगॉन लॉ से आया है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बदलने वाला, तुम भी मत बदलना, इसको ऐसे कैसे रखना। अब मैं ए को ले गया था क्योंकि मुझे जब ए के लिए प्रूव करना था, अब मुझे सी के लिए प्रूव करना है तो मैं सी को उठा के ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां से अगर मैं सी को उठा के ले जाऊंगा तो इस बार मेरे पास ये तो ऐसा तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, इस बार मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस बार हमारे पास आ जाएगा, सी को उठा के ले जा रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस मतलब ए रूट और प्लस क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। और फिर उधर जाएगा, क्या क्या उधर जा रहा है, सी उधर जा रहा है ना, वेक्टर सी उधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको देखो रफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगा, तो इसको रफ करेंगे। देखो माइनस को हटाना है, मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो ये हमने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी हमने लिखा वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा भाई, जो मेथड था हमारा वो तो वही रहेगा ना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमने किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका हमने कर दिया स्क्वायर,
इधर भी तुम माइनस सी वेक्टर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो देखो a प्लस बी किसके बराबर होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्क्वायर रूट। तो रख देते हैं। देखो तो यहाँ पे ये इक्वल होता है किसके, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा थीटा कोस थीटा। थीटा कहाँ पे है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, थीटा तो है ही नहीं हमारे पास, ये सी थोड़ी है। तो यहाँ पे इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे, और आगे शिफ्ट किया तो ये एंगल हमें चाहिए, तो 180 माइनस सी हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। थीटा क्या हो गया हमारा 180 माइनस सी, ये हो गया है। और इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट करोगे और इक्वल किसके इक्वल था, माइनस तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर था, इसका भी क्या था, स्क्वायर था। इसके स्क्वायर को हटा दें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। तो इसको क्या लिखें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस नहीं सॉरी, फिर से यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, माइनस आएगा, पिछली बार भी यही मिस्टेक करी। तो कोस सी, यहाँ पे मैंने लिखा कोस सी। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का क्या है, स्क्वायर, और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस रूट को हटा देंगे, इस रूट को हटाना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख देता हूँ। देखो स्क्वायर को हटा के, बस स्क्वायर को और स्क्वायर रूट, भाई ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है, सी स्क्वायर है, इक्वल्स टू है आपका सी स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर ले जाऊं तो ये हो गया हमारा 2ab, उधर वाली चीज को इधर लिख रहा हूं, 2ab कोस सी, और इसको उधर ले जाएंगे तो देखो सी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, देखो उसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये तो पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर। इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गया, बस इतना ही किया, कुछ नहीं, और फिर दोनों को पलट दिया। अब इसके बाद क्या करें, देखो तो अब हमें क्या चाहिए, कोस सी चाहिए हमें। तो ये हो गया हमारा कोस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन ये 2ab नीचे आ जाएगा, तो ये हमने लिखा 2ab। क्या वो चीज आ गई जो आपको चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही तो चाहिए था आपको, और ये आपको मिल गया है, बिल्कुल सिंपल। तो ये भी प्रूव हो गया है। इसी तरह से आप बी के लिए प्रूव कर लोगे, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है आप पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है देखो, फाइंड ए बी बाई कोसाइन लॉ। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी देखो कहाँ है, ये है आपका ए और ये है बी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसको मान लो x, कुछ तो मानना पड़ेगा ना भाई, है नहीं तो कुछ तो मानेंगे। तो अब देखो क्या करना है, आपको याद है कोस सी के बराबर क्या होता है, याद करो कोस सी, और कोस सी हमारा कितना है इस बार, ये है हमारा 60 डिग्री, लिख दिया हमने। तो कोस सी के बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर माइनस उसका स्क्वायर, तो माइनस x का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, अपॉन 2ab मतलब 2 और ये इंटू ये, तो 2 इंटू 10 इंटू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आई थिंक अभी अभी पढ़ के आए हो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ठीक है, अगर ये मान लो आपको हमारा एंगल ए है तो कोस ए मान लो इसको, अगर ये मान लो बी है तो कोस बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसको मैंने मान लिया ये एंगल ए है हमारा, तो ये कोस ए के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर करो तो कोस 60, अच्छा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करोगे 100 प्लस 5 का करोगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 और 20 इंटू 5 100। तो अच्छा ऐसे नहीं करते हैं,
ऐसे मज़ा नहीं आएगा। देखो 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये करेंगे पहले, नहीं तो फालतू में झंझट हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने का। तो देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बच गया है, 100 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। और 10 इंटू 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 50, ये आपके पास हो जाएगा 50। इसको तो करना पड़ेगा ना, इसको मत खत्म कर देना। देखो अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से 100 प्लस 25, 50 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 125, भैया टोटल 125 है, और माइनस 50 करोगे तो 75, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 75, यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 75। और अगर इसको आप ऐसे लिख दो, अगर एक x इक्वल्स टू आप लिखो तो 75 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 75 को तुम लिख लो 25 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू 25 इंटू 3 और इसका लिखोगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई है 5 और रूट 3, 25 का अंडर रूट करोगे तो 5 और रूट 3, ये आपके पास आ चुका है आंसर। आपको ये पूछ रहा था ना ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, ए बी की वैल्यू आ गई है 5 रूट 3, दिस इज आंसर। ओके, तो सिंपल था, आसान है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। और इन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए खास बात होती है, क्या खास बात होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यह हमेशा इक्वल होता है 1 के, यह हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर आप ले लो तो आपका ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है जब भी आप किन्हीं वेक्टर्स की एक्स एक्सिस लेते हो, वाई एक्सिस लेते हो, जेड एक्सिस, सॉरी ट्राइंगल नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए हमेशा ये इक्वल होता है। तो इसको ही हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे इसको ही हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव इट, इसको हमें प्रूव करना है। देखो पहले आप बात समझ लो, ये एक्स एक्सिस के और ए के, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका कोई वेक्टर ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो ए का एक्स के साथ हम एंगल मान रहे हैं अल्फा, समझ लो कि अल्फा क्या है, मैंने लिखा है ना कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। फिर यहां पे देखो ये जो ए का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है इसको मैंने मान लिया है बीटा, अब बात कुछ पल्ले पड़ रही है थोड़ी। और ए का जेड एक्सिस, जेड हमेशा यहां होती है, हर बार बताता हूं, तो ए का जेड के साथ जो एंगल है उसको मैंने मान लिया है गामा, समझ गए। ये मेरे 3 एंगल है, ए, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। ये बी लग रहा है, इसको थोड़ा बीटा कर देते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा, समझ गए। तो कोस अल्फा को बोलते हैं एल। अब ये मत समझो एल एम एन क्या है, ये जो अल्फा एंगल है वो कौन है, यहां पे हो सकता है पी क्यू आर हो, यहां पे हो सकता है ए बी सी हो, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A1, A2, A3, कुछ भी हो सकता है। आप ये समझो कि वेक्टर ए का, कोई एक वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है और उसका जो कोस है उसको बोलते हैं एल, समझ गए। ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कोस अल्फा, देखो हो गया ना, ये एंगल इस बार अल्फा था तो इसलिए कोस अल्फा एल के बराबर हो गया। फिर ए वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एम, देखो ये रहा एम कोस बीटा, इस बार यहां बीटा है तो इसलिए बीटा, कोस बीटा एम आ गया। यहां पे अगर क्यों होता तो कोस क्यों इक्वल्स टू एम आ जाता, यहां थीटा 2 हो जाता तो कोस थीटा 2 इक्वल्स टू एम आ जाता। और फिर ए वेक्टर के जेड एक्सिस के साथ, ए वेक्टर के जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसका जो कोस है, देखो अब आया कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन, और ये होता है एन इक्वल्स टू कोस अल्फा। तो ये बात जो लिखी हुई है, क्या इसका मतलब यही है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। क्या अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है? बिल्कुल। अगर ये हमेशा सही होती है किसी एक वेक्टर के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, तो फिर ये वाली बात तो सही है ही, क्योंकि एल एक्चुअल में कोस अल्फा ही तो है। अगर यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमने लिए, अगर थीटा 1 होता तो कोस थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा 2 हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा 3 हो जाता, वही है। तो बात यही तो है भाई, कोस अल्फा एक्चुअल में एल ही तो है।
कोस बीटा एक्चुअल में m ही तो है और कोस गामा n ही तो है, तो ये भी इक्वल होगा। तो अब इसको हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो। ए वेक्टर को आप कैसे लिखते हो? आप ए वेक्टर को कैसे लिखते हो? देखो ए वेक्टर अगर आपको इसको लिखना पड़ जाए कभी तो आप कैसे लिखते हो? ए के 3 कंपोनेंट, ए का x कंपोनेंट, ए का y कंपोनेंट और ए का z कंपोनेंट। तो ax प्लस ay और प्लस az, कोई नहीं पूछेगा सर ये कैसे लिख दिया, क्योंकि बहुत बार बताया है। देखो a का x कंपोनेंट क्या हो गया? ax। भाई x की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये क्या है? ये क्या है? ax है, ये आपका ax है। ये ऊपर की तरफ क्या है? इसका ay है, और ये क्या है? az है। ये तीन ही तो कंपोनेंट होते हैं। अगर ए वेक्टर को आपको शो करना है तो ax प्लस ay प्लस az, ऐसे तो आप लिखते हो। तो अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि कोस अल्फा किसके बराबर है, तुम ये बताओ यार मुझे कि कोस अल्फा किसके बराबर है। देखो यहां पे इसको पूरा कर दें, ट्रायंगल को, इसको भी पूरा कर दें, मतलब हमारा पैरेललोग्राम पूरा हो रहा है एक तरह से। तो देखो यहां पे जो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोस अल्फा। और कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे यही तो होता है। तो यहां से अगर मुझे कोस अल्फा निकालना हो, तो अगर मुझे कोस अल्फा चाहिए, अगर मुझे चाहिए कोस अल्फा, तो वो किसके बराबर होगा? थोड़ा सोच के बताना। इस ट्रायंगल में देखो अल्फा यहां पे है, तो यहां पे ये जो बेस है, बेस अपॉन बेस ax है कि नहीं है? मेरा बेस मेरा ax ही तो हुआ। तो ax अपॉन ये क्या है? ये क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस का क्या लूंगा? मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही तो है। तो यहां पे अपॉन ए। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। कोस अल्फा निकाल रहा हूं, कोस अल्फा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वही मैंने लिया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मुझे कोस बीटा चाहिए, अगर मुझे कोस बीटा चाहिए, तो अब देखो ए वाई यहां से क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इसका ये यहाँ पे बेस और यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे ए वाई अपॉन वाई, ए वाई अपॉन ए, सॉरी ए वाई अपॉन ए। और ऐसे ही अगर मुझे कोस गामा चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए का जेड कंपोनेंट और अपॉन में ए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गए यार? बहुत आसान चीजें हैं। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब ये इनकी वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा और फिर देखो इस चीज को प्रूव करूंगा। तो आप इसलिए मैंने आपको पहले ये वैल्यूज बताई हैं, स्क्रीनशॉट लो। देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? भाई कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर था? अभी अभी बताया था आपको। तो ए एक्स अपॉन में ए, तो इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? प्लस कोस बीटा किसके इक्वल है? तो कोस बीटा इक्वल है ए वाई अपॉन वाई के, ए वाई अपॉन ए के, तो इसका भी स्क्वायर होगा। और इक्वल्स टू कोस गामा किसके इक्वल है? तो ये आ जाएगा, यहां पे आएगा प्लस, तो ए जेड अपॉन ए और इसके स्क्वायर के। भाई यही तो चीज़ है। ये हमारा पहला टर्म हो गया, मतलब पहली हमारी जो एक इक्वेशन है वो हो चुकी है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये तो क्या है आपका? एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। अरे यही तो है एल एम एन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ एम स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ एन स्क्वायर। अभी तो बता के लाया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 के बराबर होते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो प्लस क्या हो जाएगा? ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम तो ले लोगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां तक देखो किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये आपका इक्वल है, इसके साथ तो फैमिलियर हो ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसका एलसीएम मैंने ए स्क्वायर लिया है, तो यहां से ये आ गया, यहां से आ गया और यहां से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? मुझे ये जानना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अगर ये बात तुम्हें पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या है मेरा? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड।
अगर इसको मैं कर दूं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर, तो क्या ये मैग्नीट्यूड के a के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? अरे ऐसे तो होता है, ठीक है। अच्छा आपको ऐसे नहीं मजा आ रहा है, देखो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देता हूँ a वेक्टर, स्क्वायर को हटा देता हूँ, यहीं से इसको आगे करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ए का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए का जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर अभी तो बात समझ में आ रही है, हाँ वैसे ही तो कर रहे हैं। देखो तो अब क्या कर दो, आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए, तो इधर मैंने ए का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। अब तो मान लोगे? मान लो यार, ये आपका किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आ गया? देखो ये पूरा किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के, और ये नीचे तो ए स्क्वायर था ही, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास आ गया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ चुका है। भाई ये अब 1 के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमें यही चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था। तो किसी भी एक वेक्टर के लिए हमेशा ये चीज इक्वल होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल आता है 1 के। इसका यूज कहाँ करोगे भाई? ये जो इतना सब कर लिया तुमने सर, इतना आपने बताया, इसका यूज कहीं ना कहीं तो करेंगे। तो देखो अगर आपको यहाँ पे L की वैल्यू पता हो, N की वैल्यू पता हो और M की वैल्यू पूछ रहा हो तो निकाल सकते हो। 2 की वैल्यू पता हो, तीसरे की आराम से निकाल पाओगे। L क्या है? L क्या है? L है कोस अल्फा, कोस अल्फा निकाल सकते हो, समझ गए? अगर 2 के एंगल दे रखे हों, मान लो एक दे दिया आपको, एक दे दिया 30, एक दे दिया 45, एक दे दिया 0, तीनों ही दे दिए, तो एक 45 दे दिया, एक 30 दे दिया, तो तीसरा निकाल सकते हो कि नहीं? भाई m और n दोनों की वैल्यू पता है। ये m एक्चुअल में क्या है? कोस बीटा और कोस गामा। तो कोस बीटा मतलब कोस 30 प्लस कोस 45। कोस 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, रखो। कोस 60 की वैल्यू तुम्हें पता है, रखो। और इसकी वैल्यू आराम से निकाल लोगे। ये इधर क्या है? इसकी वैल्यू आराम से निकाल लोगे, एल स्क्वायर। अरे निकाल लोगे ना, एल स्क्वायर क्या है? कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा निकल जाएगा, तीसरा एंगल आराम से निकल जाएगा। खैर क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो क्वेश्चन है ए वेक्टर मेक्स एंगल। एक वेक्टर है ए वेक्टर, वो एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गामा। ऐसा ही है भाई, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, और इनके साथ वो एंगल बना रहा है एक, ये है ए वेक्टर, ठीक है ना। तो एंगल बना रहा है अल्फा, एंगल बना रहा है बीटा और एंगल बना रहा है गामा। पिछले वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई ना। अच्छा फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर हमने तो कोस के लिए पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जो तुमने पढ़ा था वो लिख दो। भाई तुमने क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ध्यान रहे यहाँ θ1, θ2, θ3 दे सकता था, तो हम यहाँ पे वही लिखते, और इक्वल्स टू 1। ये आपने पढ़ा था ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एक्चुअल में एल स्क्वायर क्या था? यही तो था, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रूव किया है, ये होता है। तो अब देखो कोस को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ये निकालना है हमें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये क्या आएगा? ये निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको खोल दो ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे 1 और ये 1 और ये 1,
और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये हो गया आपका z, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल्स टू 1। तो ये 1 है और 1 है और 1 है, तीनों प्लस के 1 है। इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाओगे प्लस का और इसको भी उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई 1 और 1 और 1 कितने हो गए 3, और इस 1 को इधर लेके आओ, कितना हो गया -1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसको उधर ले आया, इसको भी इधर ले आया और इसको भी उधर ले जा रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर गामा। यही तो वैल्यू चाहिए थी तुम्हें। बताओ किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आया कि नहीं भाई। 3 - 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 2। सो 2 इज द आंसर। समझ गए? तो ये 2 के इक्वल आ चुका है। तो यही आपको निकालना था, स्क्रीनशॉट लो। तो ये था सिंपल आज का वीडियो, और इसके अंदर हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं आपके सामने, साइन लॉ हमने पढ़ा, कोसाइन लॉ हमने पढ़ा, और यहाँ पे एक वेक्टर के लिए हमेशा l² + m² n² = 1 होता है, ये हमने पढ़ लिया है। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अब कोई भी क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। इसका एक लास्ट वीडियो और आ जाएगा आपका, ये जो पूरा जो आपका 4th चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए प्लेन, वेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक और बस लास्ट वीडियो आएगा। उसके अंदर बस 1-2 चीजें बची हुई हैं, जैसे पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, और एक कैसे आप चेक करते हैं 2 से 3 से ज़्यादा वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो तो वो कोप्लेनर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें कुछ बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम कंप्लीट एक्सप्लोर कर रहे हैं 11th फिजिक्स को, और फिर 12th फिजिक्स को भी कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।